नमस्कार, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री के निर्णय से औद्योगिक विकास को एक नई गति मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी जिले की जो तालेड़ा तहसील है, वहां के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए 47 हेक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड यानी कि रीको को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये निर्णय जो है वो राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत लिया है और इससे न केवल औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलने वाला है, बल्कि स्थानीय जो युवा हैं उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और साथ ही इसके जो खनिज आधारित उद्योग हैं उनको भी एक संगठित मंच प्राप्त होगा, जिससे कि जो क्षेत्र है उसकी आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखने को हम सभी को मिलेगी। ये भूमि आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत भूमि को सेट अपार्ट करते हुए और राजस्थान भू राजस्व यानी कि औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के अंतर्गत किया गया है। स्टोन पार्क क्षेत्र में केवल गैर प्रदूषणकारी या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी और ये जो इकाइयां हैं वो आबादी में कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने साथ ही निर्माणाधीन रामगढ़ एवं महलपुर बैराज और नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से प्रभावित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के क्रम में वन विभाग की भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। जी हां, और इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12 जिले की छबड़ा तहसील में 34.41 हेक्टेयर जो भूमि है वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय ERCP परियोजना के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के रूप में लिया गया है, जिससे राज्य की जल परियोजनाओं को अब मजबूती मिलेगी। इस प्रकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिए गए ये तमाम फैसले राज्य के औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन और जल संसाधन के प्रबंधन की दिशा में एक ठोस कदम माने जा रहे हैं। आइए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां विकसित राजस्थान 2047 को लेकर के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 को लेकर अपने विजन डॉक्यूमेंट की एक विस्तृत रूपरेखा हम सभी के सामने प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप राजस्थान सरकार राज्य को एक समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि राज्य के सरकार जो लोक कल्याण है उसको लेकर एकमात्र ध्येय मानते हुए ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिससे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और आधारभूत ढांचे में बड़ा बदलाव लगातार हमको देखने को मिल रहा है। जहां राज्य सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि वर्ष 2047 तक के दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए मध्यावधि लक्ष्यों पर भी पूरी गंभीरता से कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने सभी को निर्देश दे दिए हैं कि ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी और कौशल परक बनाने के साथ ही विद्यार्थियों को करियर परामर्श देकर तनाव मुक्त किया जाए। महिलाओं और बच्चों के लिए भी पोषण पर विशेष ध्यान देने की मुख्यमंत्री जी ने बात की है और इसके साथ ही उन्होंने गांव से लेकर कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भी सभी को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से ग्रामीण पर्यटन, लघु और कुटीर उद्योगों, सोलर प्लांट, फल सब्जी मंडियों और दूध संकलन केंद्रों की भी स्थापना की जाए। वहीं ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर और युवाओं का
कौशल विकास कर हम ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन रोक सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि किसानों की आय में वृद्धि हो और फसलों की उत्पादक बढ़ाने के लिए भी ठोस से ठोस कदम उठाए जाए। इसके साथ ही प्राकृतिक जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण और सुनियोजित तरीके से उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए ताकि भावी पीढ़ियों को संसाधनों की कोई भी कमी झेलनी ना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण पर भी जोर देते हुए कहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जो जन अभियान है वो 5 जून से 20 जून तक राज्य भर में चलाए जा रहे हैं, जिसमें जलाशयों का पुनरुद्धार, बांध, एनीकट और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। जहां राज्य में 40,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत बनाई भी जा रही हैं। शहरी विकास की अगर बात करें तो इसके तहत मुख्यमंत्री जी ने मल्टी स्टोरी फ्लैट, प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन और वाहनों की गति पर भी नियंत्रण जैसे उपायों को अपनाने पर जोर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि सख्त से सख्त यातायात नियमों की पालना की जाए जिससे कोई भी हादसे ना हो। भाई आप सभी को बता दें कि इस बैठक में सुधांश पंत जो समय सचिव है, राज्य स्टीयरिंग कमेटी की जो सदस्य है, वहीं 45 विभागों के प्रतिनिधि और 13 सेक्टरों में विभाजित योजना समितियां उपस्थित रही थी। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि नीति आयोग के सुझावों के आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसमें आम जन के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, जहां ये दस्तावेज केवल कागज नहीं है बल्कि राजस्थान के समग्र विकास का एक रोड मैप है जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि विकसित राजस्थान 2047 तक एक संकल्प, एक दिशा और एक उज्जवल भविष्य की योजना हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए कर रहे हैं। आज की प्रमुख खबरों में फिलहाल इतना ही। सूजसी बुलेटिन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आप सभी से प्रदेश की नई सफलताओं और विकास की नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और मुझे दीजिए इजाजत।